दुनिया ने जो वादा किया था मेरे कश्मीरी भाइयों से, जिसमें लाखों शहीद हुए, जिसमें बीनाई खो बैठे पैलेट गन्स की वजह से, जिसमें मेरी माँओं और बहनों के साथ रेप किया गया, जहां लोगों को महसूर कर लिया जाता है, जो कायदीन हैं उनको जेल में भेज दिया जाता है, उनके ऊपर जुल्म होता है, सालों वो नज़रबंदी से गुजरते हैं। और आज के दिन हमें अली जिलानी साहब भी याद आ रहे हैं, कश्मीर के बहुत बड़े रहनुमा जो आखिरी दम तक ये कहते रहे, महसूर रहे अपने घर के अंदर, हर सांस के साथ उन्होंने ये कहा कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हम पाकिस्तानी हैं, ये उनका नारा है, पाकिस्तान हमारा है। हम उनसे कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान आपका है, आप हमारे हैं, आप हमारे भाई हैं, मगर जो जुल्म और बर्बरियत की कहानी चल रही है उसके ऊपर पाकिस्तान दुनिया भर की हुकूमतों को और दुनिया की आवाम को इस तरफ उनकी तवज्जो दिलाना चाहता है कि ये तिजारत का मामला नहीं है। हिंदुस्तान अगर दावा करता है जमहूरियत का तो वहाँ जमहूरियत नहीं है, वहाँ जुल्म की दास्तानें लिखी जा रही हैं। और कश्मीरी भाइयों के साथ जो हो रहा है उसकी अक्कासी बाकी हिंदुस्तान के अंदर भी माइनॉरिटीज़ के साथ और ख़ास तौर पर मुसलमानों के साथ जुल्म किया जा रहा है। और मैं मुकाबले के तौर पर पेश करता हूं आपको कि पाकिस्तान में आप देख लें कि माइनॉरिटीज़ के साथ क्या सलूक है और हिंदुस्तान में आप देख लें कि माइनॉरिटीज़ के साथ क्या सलूक है। मुमकिन है अल्लाह ताला ने मेरे कश्मीरी भाइयों की आजमाइश को तूल इस वजह से दिया हो कि उनके बहाने हिंदुस्तान की जो फासिक हुकूमत है और हिंदुस्तान का जो फसाड है और हिंदुस्तान के जो इकाई बनी हुई है, मुमकिन है अल्लाह ताला वहीं पर एक तब्दीली लाना चाहता हो, जिसके मामलात बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसके आसार बढ़ते चले जा रहे हैं। जो जुल्म किया, मैं वार्न करना चाहता हूँ इंडियन हुकूमत को कि मोदी साहब ने जिस अंदाज से गुजरात में जुल्म किया, जिस अंदाज में मुसलमानों के खिलाफ हिंदुस्तान के दूसरे खित्तों में किया, जिस तरह से सिटीजन्स एक्ट बदल कर वहाँ पर जुल्म कर रहे हैं, मेरा कश्मीरी भाई मुकाबला करेगा। मेरा कश्मीरी भाई मुकाबला कर रहा है, जाने नजराने के तौर पर पेश करता है, चैन से नहीं रहेगा। ये डेमोग्राफी बदलना चाहते हैं, ये वहाँ की आबादी की हालात बदलना चाहते हैं, वो ये भी हम कबूल नहीं करेंगे और वहाँ बदलने नहीं दिया जाएगा। तो मेरे भाइयों, जो जुल्म और सितम की दास्तानें आपके ऊपर रकम की गई हैं, दुनिया की काली तारीख रकम की गई है, मेरे भाइयों हम पाकिस्तानी आपके साथ रहेंगे। हर फोरम में कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान रहेंगे, आजादी, आजादी। हम हर फोरम में आपके साथ, हम हर जगह आपका मुकदमा लड़ रहे हैं, आपकी जुस्तजू और जद्दोजहद में आपके साथ हैं। हर मामले में इनको शर्म नहीं आती कि उनका दिल हमारे साथ धड़कता है। तो छोटी छोटी बातों के अंदर, जब क्रिकेट मैच के हवाले से श्रीनगर में और दूसरी जगहों पर वो हमारी खुशियों में शरीक होते हैं, तो उनके ऊपर मुकदमा करते हो, शर्म करो। कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, आजादी, आजादी, हिंदुस्तान से लेंगे आजादी। बड़ी बात है जनाब कि इस जुल्म के अंधेरों के अंदर भी वो पाकिस्तान के साथ अपनी मोहब्बत और अपने जज्बात की अक्कासी करते हैं। और मुझे ये भी ख्याल है कि जिस अंदाज से इस्लामाबाद में हुआ, जिस अंदाज से पाकिस्तान के दूसरे शहर में हुआ, मेरा ख्याल है कि श्रीनगर में ज़्यादा जज्बात के साथ हुआ। तो हमें बार बार वो याद दिलाते हैं, दुनिया को बार बार याद दिलाते हैं कि दुनिया तुमने क्या वादा किया था, लोगों यूनाइटेड नेशंस तुमने क्या वादा किया था, और वो वादा भी पूरा नहीं हुआ और जुल्म और सितम की दास्तानें वहाँ लिखी जा रही हैं। तो हम हर कश्मीरी बच्चे के साथ हैं, हम हर कश्मीरी जवान के साथ हैं। मेरी बहनों फिक्र ना करो, ये पाकिस्तानी तुम्हारे साथ खड़ा है। मेरी बहनों, मेरी माओ, फिक्र मत करो, इंशाल्लाह तुम्हारी आज़ादी अनकरीब होने वाली है। इंशाल्लाह आजादी, 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 आजादी। मोदी साहब, किसी का खौफ करो, खुदा का खौफ करो, ये जुल्म बंद करो और कश्मीर को आज़ाद करो। और दुनिया के अंदर जिस अंदाज से पाकिस्तान मुकदमा लड़े जा रहा है, पाकिस्तान भी बड़े सब्र के साथ
کیونکہ دنیا کے قوانین کے تحت ہندوستان کی یہ غلط فہمی ہم ختم کرنا چاہتے ہیں کہ وہ بار بار محفل میں کہتے ہیں کہ کشمیر اٹوٹ انگ ہے، اور جب کشمیر کو فتح کرنے کے لیے پاکستان تیار تھا، جب نہرو بھیک مانگتے ہوئے اقوام متحدہ میں گئے اور انہیں کہا جی ہم استصواب رائے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی بنیاد پر وہاں فیصلہ کریں گے، یہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن تو بعد کی بات ہے، جو پاکستان بننے کے اصول تھے، جو ہندوستان کو توڑنے کے اصول تھے، اس بنیاد پر کشمیر پاکستان کا حصہ پہلے بھی ہونا چاہیے تھا، جوناگڑھ ہونا چاہیے تھا، حیدرآباد ہونا چاہیے تھا، منابدر ہونا چاہیے تھا، سردار گڑھ ہونا چاہیے تھا، کتنی ریاستوں پر ہندوستان نے قبضہ کیا، اور ظلم بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ جب ظلم کے اندھیرے بہت بڑھ جاتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ روشنی کی کرن پھوٹے گی۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ممکن ہے میں نے یہ کہا کہ ہندوستان اپنی ریاست کی قبر کھود رہا ہے ظلم کر کر کے، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے مسلمان بھائی جو ہندوستان میں ہیں، صبر کے ساتھ جو ظلم وہاں پر ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز وہ بھی بلند کرتے رہیں، کیونکہ جب ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے اور ہم سب نے یہ بات کہی ہے کہ جناب اسی طرح سے وہاں نسل کشی کی تیاری بھی کی جا رہی ہے، ہمیں خطرہ اس بات کا ہے کہ ظلم وہ کریں گے، اس کے خلاف عوام وہاں اٹھیں گے، الزام یہ پاکستان پر دیں گے، اپنے ضمیر پر اور اپنی حرکتوں پر۔ اور گجرات کے اندر کیا کیا، صرف گجرات میں نہیں، ہر جگہ جو کیا مائنورٹیز کے ساتھ، میرے مسیحی بھائیوں کے ساتھ جو ہندوستان کے اندر کیا، ہر جگہ ہندوستان نے مائنورٹیز کو اپنے ہندوتوا راج کے تحت، اپنی RSS کی ترکیبوں کے تحت وہ اپنی تاریخ بھی مٹانا چاہتا ہے، اور اپنی تاریخ جب پرانی مٹائے گا تو نئی تاریخ بھی اس کی کالی ہے۔ تو انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان، انشاءاللہ میرا کشمیری آزاد ہوگا، کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا، آزادی، 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 آزادی۔ میں ان باتوں کے ساتھ اس بات کے لیے میرے اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے پیغام ہے، پاکستانیوں کے لیے پیغام ہے، ہندوستان کی مائنورٹیز کے لیے پیغام ہے، دنیا بھر کے لیے پیغام ہے کہ بہت ظلم ہو چکا، سب سے بڑا ظلم تاریخ کے اعتبار سے کشمیر کے اندر ہو رہا ہے۔ پیغام ہمارا یہ ہے ہندوستان کو وارننگ کہ بند کر دو، خود ہی اندر سے تباہ ہو جاؤ گے، بند کر دو یہ ظلم، اللہ تم کو تباہ کرے گا۔ نعرہ تکبیر، آزادی، 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 ہم لے کے رہیں گے آزادی۔ میرے کشمیری بھائیوں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، میری کشمیری بہنوں ہم آپ کے ساتھ ہیں، میری ماں، میرے بزرگوں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں آپ کی قربانیوں کے اوپر، اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ انشاءاللہ اللہ آپ کو آزاد کرے گا، پاکستان کا حصہ بنائے گا۔ آمین۔